लेकिन इस बार उसे महंगा साबित हुआ। मुस्लिम युवकों ने जो किया उससे आज पूरी दुनिया के मुसलमान सलाम करते हैं। दरअसल नीदरलैंड में धुर दक्षिण पंथी पार्टी पेगिडा के नेता इस्लामोफोबिक एडविन वेगन्स वेल्ड को मुस्लिम युवकों ने उस समय रोका जब उन्होंने पवित्र कुरान को जलाने की कोशिश की। स्थानीय मीडिया डेली गोल्डर लैंडर ने बताया कि एडविन वेगन्स वेल्ड ने पुलिस की मौजूदगी में नीदरलैंड के पूर्वी प्रांत गोल्डरलैंड की राजधानी अर्नहेम शहर के जानसलपीन इलाके में पवित्र कुरान को जलाने की कोशिश की। एक मुस्लिम ने पुलिस से सुरक्षा तोड़ दी और एडविन वेगन्स वेल्ड के चेहरे पर लात मार दी। बाद में जब उन्होंने दोबारा कुरान जलाने की कोशिश की तो मुस्लिम युवक आने लगे। उस समय एडविन कायरों की तरह भागकर पुलिस की गाड़ी में चढ़ गया और भाग निकला। इस बीच शहर के मुस्लिम निवासियों ने घटना पर गुस्सा जताया है। अर्नहेम शहर के मुस्लिम मेयर अहमद मरकुच ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस्लामोफोबिक एडविन वेगन्स वेल्ड ने पहले 23 सितंबर 2023 को नीदरलैंड के हेग में तुर्की दूतावास के सामने पवित्र कुरान को फाड़ दिया था और उसे रौंद दिया था। इसके अलावा नीदरलैंड में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और डेनमार्क के दूतावासों के सामने भी कई बार कुरान फाड़ा गया। आपको बता दें कि नीदरलैंड में ये घटना पिछले दिनों हुआ था, लेकिन मुस्लिम युवक ने जो तारीफ के लायक काम किया है इसकी हर तरफ चर्चा है और दुनिया भर के मुसलमान इसको सलाम करते हैं। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया के शिपिंग लाइन को हिलाकर रखने वाला यमन को लेकर कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर यमनी हौती हमलों को सैन्य हमलों से नहीं रोका जा सकता है, बल्कि गाजा युद्ध समाप्त होते ही हौती हमले बंद हो जाएंगे। ये बात कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में की। उन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति को हर जगह बढ़ते तनाव का तंत्र बताया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा, कतर का मानना है कि एक बार गाजा में संघर्ष खत्म हो जाएगा तो अन्य मोर्चों पर तनाव भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमें समस्या की जड़ का समाधान करना होगा और ये समस्या है गाजा, जो बाकी सभी चीजों पर हावी होने के लिए काफी है। यदि हम केवल लक्षणों पर ध्यान देते हैं और असल समस्याओं का इलाज नहीं करते हैं तो समाधान अस्थायी होगा। दरअसल 7 अक्टूबर को इजरायल और फिलिस्तीनी हमास के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में संघर्ष छिड़ गया है। इस क्षेत्र में ईरान से जुड़े विभिन्न सशस्त्र समूह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन से काम कर रहे हैं। इजरायल पर हमलों के अलावा समूह अक्सर लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली स्वामित्व वाले वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते हैं। यमन के ईरान समर्थित हौथी इजरायल के साथ युद्ध में फिलिस्तीनी हमास के समर्थन के तहत पिछले नवंबर से लाल सागर में इजरायली और अन्य पश्चिमी जहाजों को निशाना बना रहे हैं और हाल के दिनों में देखा गया कि कैसे अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए यमन पर हमला किया था, लेकिन इसके बाद भी हौथी का हमला जारी है और इन सब के पीछे का कारण गाजा है। वहीं आपको बता दें कि गाजा से लंदन तक सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोग तरबूज वाली तस्वीरें और बैनर लेकर घूमते दिखते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस आंदोलन का तरबूज से क्या कनेक्शन है? ये सवाल आपके भी जहन में आता होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध का प्रतीक तरबूज बन गया है और इसी के चलते पूरी दुनिया में फिलिस्तीन समर्थक इसकी तस्वीरें लेकर घूमते दिखते हैं। एक फल का फिलिस्तीन के विरोध का प्रतीक बन जाने की कहानी करीब 55 साल पुरानी है। दरअसल 1967 में इजरायल और अरब देशों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ा था। उस दौरान इजरायल ने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के झंडे के प्रदर्शन भी रोक लगा दी थी। यही नहीं, 1980 में रामल्ला में इजरायल की सेना एक गैलरी को भी बंद करा दिया था जिसे 3 आर्टिस्ट चला रहे थे। इन लोगों पर आरोप था कि ये राजनीति की चीजें दिखा रहे हैं और उन्हें फिलिस्तीन के झंडे के रंगों में दिखाया जा रहा है। ये रंग थे लाल, हरा, काला और सफेद। इन तीनों लोगों को इजरायल की सेना ने बुलाया था। इस गैलरी को संचालित करने वाले सिलमैन मंसूर ने बताया कि इजरायली पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि सेना की परमिशन के बिना गैलरी या प्रदर्शन लगाना मना है। उसने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन के झंडे के रंगों में कोई चीज पेंट न की जाए। आर्टिस्ट का कहना है कि इजरायली अधिकारी ने उसी दौरान तरबूज की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका प्रदर्शन भी सेना के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तरबूज जब काटा जाता है तो उसके रंग भी फिलिस्तीन के झंडे से मिलते हैं। लेकिन यही बात यहूदी सेना को भारी पड़ गई। इजरायली अधिकारी की ओर से ऐसा कहा जाना था कि पूरी दुनिया में कटा हुआ तरबूज फिलिस्तीन के लिए समर्थन का प्रतीक बन गया, यानी इजरायल की जले में आग लगाने का कारण बना। यरूशलेम में पैदा हुए लेखक मेहदी सब्बाग कहते हैं, मैं कहीं भी कटा हुआ तरबूज देखता हूँ तो मैं लोगों की भावनाओं के ज्वार को समझने लगता हूँ। वो कहते हैं कि लोग इजरायल वाले इलाके में भी इसे प्रदर्शित करते हैं और कई बार इजरायल की सेना ऐसा करने वाले लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है। मंसूर कहते हैं कि 1990 में भी कटे हुए तरबूज को लेकर काफी प्रदर्शन होते थे। अब एक बार फिर से ये फिलिस्तीन का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। यही नहीं, 1 साल पहले इजरायल ने सार्वजनिक स्थान पर फिलिस्तीन के झंडे के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। इसका काफी विरोध हुआ था। तब एक एक्टिविस्ट ग्रुप जाजिम ने तेल अवीव में टैक्सियों पर कटे हुए तरबूज वाले स्टिकर चिपकवा दिए थे। इनके नीचे कैप्शन में लिखा गया था, ये फिलिस्तीन का झंडा नहीं है। यानी इस तरह तरबूज फिलिस्तीन के लिए समर्थन का एक प्रतीक बनता गया है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध को 2 वर्ष होने को है।